जयपुर तेल और गैस कंपनियों का संरक्षण क्षमता महोत्सव तोतुका सभागार में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रही हैं। तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक आलोक कुमार पंडा अध्यक्षता कर रही हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन तक फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। गैस और तेल कंपनियों का क्षमता संरक्षण कार्यक्रम, क्षमता महोत्सव, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। मंच पर फिलहाल पहुंचे हैं राज्यपाल और उनके साथ मंच पर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी है। सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। इतना ही नहीं, तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक आलोक कुमार पंडा अध्यक्षता कर रहे हैं। अब दिलचस्प रहेगा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को सुनना। संरक्षण क्षमता महोत्सव इसे नाम दिया गया है, जो कि 14 फरवरी अर्थात आज से लेकर के 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल पहुंचे हैं। उद्घाटन राज्यपाल की ओर से किया जा रहा है। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं, ये संदेश दिया जा रहा है। तेल और गैस कंपनियों का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पूरी मानव सभ्यता, जिस तरह से कहा जाता है जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद कीमती है। अब तकनीकी जमाने में तेल और गैस का महत्व भी, क्योंकि हर घर तक जो महत्वता है, रसोई घर से लेकर के अन्य जरूरी कामों में गैस की, साथ ही तेल कंपनियां और तेल उद्योग, जिसे बढ़ाने के फंडे अपनाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो हमारे पास इसका भंडारण है, उस भंडारण को भी, उस क्षमता को भी उस संरक्षण कर पाएं। किस तरह से तेल और गैस कंपनियों का संरक्षण किया जा सके। इस महोत्सव में मौजूदगी हरिभाऊ बागड़े की राज्यपाल है और उनका स्वागत किया है राजस्थानी अंदाज में। साफा पहनाकर राजस्थानी साफा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पहनाया गया। उनका स्वागत मंच पर किया गया है। अब इंतजार रहेगा राज्यपाल को सुनने का, किस तरह से राज्यपाल तेल और गैस कंपनियों के संरक्षण क्षमता महोत्सव में संबोधन अपना देते हैं। किन नवाचारों पर राज्यपाल के माध्यम से गौर किया जाता है, साथ ही क्या संदेश और सीख सभी को दी जाती है राज्यपाल की ओर से, देखने लायक रहेगा। क्योंकि राज्यपाल के पास एक बेहतरीन अनुभव राजनीति का तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जब संवैधानिक पद पर मनोनीत हुए, उसके बाद जिस तरह से अब इस पद पर आसीन रहते हुए संबोधन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बेहतरी का संदेश राज्यपाल जब लगातार देते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, तो और जब खास कार्यक्रम हो, संरक्षण क्षमता महोत्सव हो, ऐसे में उद्घाटन समारोह में राज्यपाल का पहुंचना, कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाना और एक सीख, एक आवश्यक नसीहत सभी को देना। अब विधिवत रूप से शुरुआत की जा रही है इस महोत्सव की। दीप प्रज्वलित कर गणमान्य अतिथि की उपस्थिति में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मौजूदगी और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की जा रही है इस महोत्सव की। परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। किसी भी शुभ अवसर या कार्यक्रम महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, हरिभाऊ बागड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे महोत्सव को समझना चाहेंगे। क्या महोत्सव है, 14 दिन चलने वाला है, क्या तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं? देखिए शिखा, ये संरक्षण क्षमता महोत्सव है जिसको तमाम तेल और गैस कंपनियां हैं जो देश की तमाम जो प्रमुख तेल और गैस कंपनियां हैं वो इसको मनाती हैं। इसमें हरिभाऊ बागड़े जो राज्यपाल है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और उनके साथ यहाँ पर आलोक कुमार पंडा दिखाई दे रहे हैं, जो कि राज्य स्तरीय समन्वयक भी हैं तेल उद्योग के राजस्थान के और कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख भी हैं इंडियन ऑयल के वो। और इस पूरा 2 सप्ताह चलने वाले इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोशिश ये की जाएगी किस तरह से संरक्षण क्षमता का मतलब यही है, इसमें किस तरह से इन तमाम पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, कैसे क्षमता अभिवृद्धि की जाए और इसके साथ साथ एक आज सक्षम
2025 जो है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया, क्योंकि एक वार्षिक कार्यक्रम होता है तेल कंपनियों की तरफ से, इसको सक्षम 2025 इसको बोला जाता है। इसकी जो थीम इस बार रखी गई है वो है क्लीनर एनवायरनमेंट थ्रू ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखें ग्रीन और क्लीन एनर्जी के द्वारा, उसी को लेकर के तमाम ये 2 सप्ताह तक चलने वाला, मतलब कह सकते हैं कि पूरा जो पखवाड़ा जो मनाया जाएगा उसके अंदर यही कोशिश की जाएगी कि लोगों को समझाइश की जाए किस तरह से कि पर्यावरण को संरक्षण करना कैसे जरूरी है। तेल और गैस क्योंकि एक उनका किस तरह से उपभोग किया जा सकता है सही मात्रा में और नियंत्रित तरीके से, उसको लेकर इसमें तमाम जानकारी दी जाएगी। और कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गैस एजेंसीज के जो तमाम जो गैस वितरक हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, जितने भी ऑयल कंपनीज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इसके अंदर शामिल है, उनके परिवार के सदस्य इसमें शामिल है। और कोशिश यही की जा रही है कि पूरी जो ऑयल इंडस्ट्री है वो किस तरह से इस पखवाड़े को मनाएगी, क्लीनर एनवायरनमेंट थ्रू ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। तो उसी को लेकर के तमाम ये ताना बाना बुना गया। इसमें आईओसी के अधिकारी इसमें मौजूद हैं, इसमें एचपीसीएल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें भारत पेट्रोलियम की बात करें वो हैं, गेल के प्रतिनिधि इसके अंदर मौजूद हैं। और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसमें यही बताने की कोशिश की जाएगी कि संरक्षित और सुरक्षित पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो संसाधन है खासकर पेट्रोलियम से जुड़े हुए, गैस से जुड़े हुए, उन संसाधनों का नियंत्रित उपयोग हो, ग्रीन एनर्जी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर तमाम इसके अंदर बातें की जाएंगी। बिल्कुल निर्मल जी, और जरूरी भी है कि इंडस्ट्रीज के सबक जो चुनौतियां हैं उस पर भी बारीकी से विचार मंथन हो। शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।